वीडियो लिंक पर साथ हैं। याया साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हाफिज इमरान और अस्सलाम वालेकुम पीजे मीर साहब। वालेकुम सलाम। सैयद याया हुसैनी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, यकीनन कराची से ही देख रहे हैं इस वक्त आप, ये जो फैसले हो रहे हैं, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आर्जी तौर पर टीम मैनेजमेंट का ऐलान किया है, जो अफराद उसमें, जो असहाब उसमें शामिल हैं, वहाब रियाज साहब सीनियर मैनेजर मुकर्रर किए गए हैं, मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच मुकर्रर हुए हैं, तो आपको लगता है कि चंद अफराद के गिर्द ही नज़र घूम रही है या कोई हाइब्रिड मॉडल है जो चल रहा है? हाफिज, अगर आपको याद हो कुछ दिन पहले मेरी आपके साथ नशिस्त हुई थी और मैंने ये कहा था कि वहाब रियाज को जो है वो जिम्मेदारी कबूल कर लेनी चाहिए टीम मैनेजमेंट की भी। आपने एक बहुत जोरदार ख्याल लगाया था, मुझे तो दिखाई दे रहा था। और अभी जो पीजे मीर साहब बात कर रहे थे कि तनकीद कर रहे थे, सवाल उठा रहे थे कि मंसूर राना के होते हुए वहाब रियाज की सीनियर मैनेजर की हैसियत से क्या जरूरत है। एक आम आदमी तो यही सवाल करेगा कि एक टीम के साथ दो मैनेजर की क्या जरूरत है। लेकिन बात दरअसल ये जो मुझ तक मालूमात पहुंची है उसके मुताबिक वहाब रियाज का रोल थोड़ा सा डिफरेंट है। वो मैनेजरियल कामों को लुक आफ्टर नहीं करेंगे जो कि एक मैनेजर किया करता है। वहाब रियाज इस टीम के डग आउट में, टीम के ड्रेसिंग रूम में इसीलिए मौजूद होंगे ताकि वो कौमी सिलेक्शन कमेटी की रिट को कायम कर सकें, ताकि जो गुफ्तगू हो रही है उसको अमल दरामद करा सकें। बात ये हो रही है कि टीम सिलेक्शन में सिलेक्शन कमेटी की भी सेर होगी, रोटेशन पॉलिसी के हवाले से भी काम किया जाएगा। तो ये जो नुक्ता है कि कप्तान बाबर आजम जो है वो अपनी मर्जी चलाएंगे, तो यहाँ पर वहाब रियाज के आने की बुनियादी वजह यह है। और इससे पहले भी मैं ये बात कर चुका हूँ कि वहाब रियाज सिलेक्शन कमेटी में बतौर रुकन काम कर रहे हैं। कल जो काकुल में पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की सिलेक्शन कमेटी के साथ मीटिंग हुई, फ्रंट सीट के ऊपर मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज़ाक बैठे हुए थे, लेकिन वहाब रियाज आपको कहीं दिखाई दे नहीं रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ ना होते अभी भी बहुत होते हैं। तो इस सिलेक्शन कमेटी के पावरफुल, और जिस तरह क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन रजा नकवी को हम क्रिकेट बोर्ड का एक पावरफुल चेयरमैन कहते हैं, इसी तरह इस सिलेक्शन कमेटी के पावरफुल मेंबर वहाब रियाज हैं। तो वहाब रियाज का इस सिलेक्शन कमेटी होने का बुनियादी मकसद यही कि वो सिलेक्शन कमेटी के रुकन की हैसियत से ये बात को मेक श्योर कर सकें कि कौन सा खिलाड़ी टीम में खेलना है, किसको नहीं खेलना, और ये वो बात है जिसकी वजह से वहाब रियाज इस टीम का हिस्सा बने। अच्छा, अगर इसी जो आपने एक इत्तलात हम तक पहुंचाई हैं हमारे देखने वालों तक, अगर इसी एक दलील को माना जाए तो आपको लगता है कि फिर तो ये कप्तान की कोई हैसियत नहीं होगी ना। अगर कप्तान कुछ और करना चाह रहा है, टीम मैनेजमेंट कुछ और चाह रही है, और उस टीम मैनेजमेंट में मोहम्मद यूसुफ जो कि सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा भी हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन फिर जो फाइनल कॉल होगी, जो हतमी शॉट होगी, जो आखिरी फैसला होगा, वो वहाब रियाज साहब का होगा। देखिए, आपका सवाल अपनी जगह बिल्कुल बजा है, लेकिन मैंने जिस तरह आपसे बात की कि माजी में जो कुछ हो चुका वो सब अब किस्सा पारीना हो चुका है। नया क्रिकेट बोर्ड है और नया क्रिकेट बोर्ड डेफिनेटली अपने मसल शो करेगा। तो वो जो सोच लेकर आए हैं उनकी सोच यही है कि हम चीज़ों को अपने कंट्रोल में रख के चलें। तो आप अगर इस तनाजुर में देखें तो वहाब रियाज को आप इस तरह कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक पॉजिटिव मूव समझ रहा हूँ। सिलेक्शन कमेटी के दो मेंबर, मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच की शक्ल में और सीनियर मैनेजर के शक्ल में वहाब रियाज आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आप इसको पॉजिटिव ले सकते हैं क्योंकि वहाब रियाज भी टीम के लिए सोच रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ भी टीम की जीत के लिए सोच रहे हैं, और कप्तान बाबर आजम वो भी टीम की जीत के लिए ही काम करेंगे। तो इसमें अगर वो कहते हैं ना कि बीच में से चीज निकालना और ये कह लें आप ये कहें कि ऐसा क्यों हो गया, बाबर आजम जो है वो पावरफुल कप्तान नहीं रहेंगे, इस तरह की अगर आप बात करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक चीज को देखें कि मकसद क्या है तीनों का, बाबर आजम का, वहाब रियाज का, मोहम्मद यूसुफ का, उनका मकसद यह है कि एक ऐसी टीम बने जिसमें खेलने वाले खिलाड़ी टीम की जीत के लिए खेलें और किसी के पास जीत के लिए खेलें। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किए हैं। मिर्ज़ा साहब, ये जो वहाब रियाज आए हैं सीनियर टीम मैनेजर पाकिस्तान इस टूर के, इस मैचों के लिए जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाएंगे,
या ना कि इससे कोई बेहतर चीज़ पाकिस्तान के लिए निकल सकती है, क्योंकि वो यकीनी बनाएंगे कि कौन से खिलाड़ी प्लेइंग 11 में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं, जिसमें मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच हैं और सीनियर टीम मैनेजर हैं, वहाब रियाज सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा हैं? अच्छा जी, राब्ता मुनक़ता हो गया हमारा इकबाल बेग साहब से। हम कोशिश करते हैं कि दोबारा राब्ता बहाल करें और फिर यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, लेकिन इससे पहले कि हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं वक्फ़ा लेते हैं। एक वक्फ़े के बाद आएंगे और फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस मौजूदा कारकर्दगी के हवाले से, जहाँ पर ये सवालात हो रहे हैं कि क्या वाकई जिस तरह के याहिया साहब ने कहा कि वो यकीनी बनाएंगे इस चीज़ को कि किन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में होना चाहिए, किन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में नहीं होना चाहिए। पीजे साहब, आपको लगता है कि वाकई ये एक दुरुस्त फैसला होगा? आपने शुरू में कहा कि आपके ख्याल में उसको नहीं होना चाहिए। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। सिंपल एज दैट। देखो, हम इसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। देखें, जो भी आता है अपनी नज़रिए से तो वो कहता है कि मैं बेहतर इसको बनाऊंगा। आप कंसिस्टेंसी क्यों नहीं लेते हैं? आपके पास क्या गिदड़ सिंह की है कि जो पुराने इतने ख़राब थे कि आपका बोर्ड चल ही नहीं रहा था क्या? आपके पिछले चेयरमैन्स ने काम किया है, नजम सेठी ने काम किया है। मैं इन पर्टिकुलर उनकी बात करूंगा। तो द क्वेश्चन इज़ कि आप ज़का ने भी काम किए, बट द क्वेश्चन इज़ आपने हर एक को गेज करना है और उसमें से अच्छी चीज़ें निकाल के आप आगे चलें। अब ऑल टुगेदर आप नया एक्सपेरिमेंट शुरू कर देंगे तो आपका बोर्ड वैसे ही अनसर्टन हो जाएगा। आपका बोर्ड अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा और इन फैसलों से पाकिस्तान के क्रिकेट को क्या फ़ायदा पहुंच सकता है, बहरहाल इसका फ़ैसला तो वक्त ने करना है, लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ अंदाज में इसके ऊपर होगी। यहाँ पर वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक वक्फ़े का। वक्फ़े के बाद आएंगे और फिर अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से होने वाले अहम फ़ैसलों पर, और अभी जब हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान भी कर दिया गया है उस स्क्वाड का जिसने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मैचेस खेलने हैं पाकिस्तान के। अगर हम उनके नाम बताए दें यहाँ पर आपको, तो उसके जिन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इस सीरीज़ के लिए न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, उसमें बाबर आज़म कप्तान हैं, अबरार अहमद, आज़म खान, उनके साथ फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह आफरीदी, उसामा मीर, उस्मान खान और ज़मान खान इस टीम का हिस्सा हैं। जबकि रिज़र्व खिलाड़ियों में हसीबुल्लाह, मोहम्मद अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फ़रहान और सलमान अली आगा को भी शामिल किया गया है। याया साहब, ये टीम का ऐलान हुआ है, आप के ख़्याल में ये बिल्कुल मेरिट बेस सिलेक्शन नज़र आती है? देखिए, मैं थोड़ा सा सरप्राइज इसलिए हूँ कि वहाब रियाज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनसे तुंदो तेज सवालात भी हो रहे हैं। और टीम सिलेक्शन की जहाँ तक बात है कि किसको शामिल किया गया है और किसको शामिल नहीं किया गया, तो आमिर, इमाद और उस्मान खान वो तो मुझे लग रहा था कि होंगे, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपने अपनी मर्जी और मंशा के तहत उनको रिटायरमेंट वापस लेने पर आमादा किया। और इमाद और आमिर के बारे में कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि वो वर्ल्ड कप तक तो आपके लिए अवेलेबल होंगे, आगे का मुझे नहीं पता।